ये फिल्म एक ऐसी लड़की की है जिसे एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार हो जाता है, मगर ये क्रिएचर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये लड़की इस क्रिएचर को इस मुसीबत से कैसे निकालती है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसका क्या नतीजा निकलता है। ये फिल्म काफी मजेदार है। फिल्म की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजिया होता है। एलिजिया का कोई दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वह अकेली रहती है। एलिजिया बोल नहीं सकती। एलिजिया का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वहीं एलिजिया एक लैब में सफाई का काम करती है। वहां पर उसकी सहकर्मी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही एलिजिया को पसंद करती थी, बाकी के लोग एलिजिया से ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसलिए एलिजिया भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज ला रही है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और आज से पहले किसी ने उसे नहीं देखा होगा। तभी वो टीम वहां पर आ जाती है। उनके साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। इस टैंक में पानी में कोई अजीब सी चीज होती है। एलिजिया जब उसके पास जाती है तो वो चीज मूवमेंट करने लग जाती है। तभी एक टीम आती है और इस मिस्टीरियस चीज को अपने साथ लैब में सेफ जगह पर ले जाती है। एलिजिया और उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन जब वह लोग सफाई कर रहे होते हैं तब उन्हें उस रूम में कोई आवाज सी आती है जैसे कोई चीख रहा हो। इसके साथ ही एक आदमी वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि वहां का कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यही कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड भी होता है। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। तभी एक टीम आकर कर्नल को अपने साथ ले जाती है। एलिजिया और उसके दोस्त को ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस रूम को अच्छे से साफ कर दे। जब एलिजिया और उसके दोस्त अंदर जाते हैं तो वहाँ हैरान हो जाते हैं। वहाँ चारों तरफ खून पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी होती हैं। वह उस उंगलियों को एक पैकेट में रख लेती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। एलिजिया आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर होता है। वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वो जब एलिजिया को देखता है तो पास आ जाता है। तभी वहाँ एलिजिया की दोस्त और एक ऑफिसर आ जाते हैं। तब वो क्रिएचर पीछे की ओर चला जाता है। अब एलिजिया को उस क्रिएचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन फिर एलिजिया उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे एक बड़े पूल में रखा गया होता है। वो अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो चम्मच से अंडा को ठोकती है जिसके कारण आवाज पैदा हो। क्योंकि एलिजिया बोल नहीं सकती थी, वो क्रिएचर आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। एलिजिया उस क्रिएचर को अंडा देती है लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है। वो एलिजिया के हाथ से अंडे नहीं लेता है, इसलिए एलिजिया उस अंडे को छीलकर उस पूल के किनारे रख देती है। वो क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। एलिजिया भी बाहर चली आती है। इसके बाद वो कर्नल एलिजिया और उसके दोस्त को अपने केबिन बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहे, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि तुम्हें उस रूम को साफ करना है। लेकिन एलिजिया कर्नल की बात नहीं मानती। दूसरे एलिजिया फिर अंडे को लेकर जाती है, साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वे म्यूजिक बजाती है और साथ ही अंडे को निकाल कर किनारे पर रख देती है। वो क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ अंडे खाने लगता है। एलिजिया भी वहीं पर अपने लंच को खत्म करती है। इस तरीके से एलिजिया डेली लंच के समय वहां पर आकर अपना टाइम स्पेंड करती है। उसे क्रिएचर की भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस तरीके से एक दिन वो दोनों इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और वहां इन दोनों को आपस में बातें कर सुन लेता है। लेकिन वो ये सब देखकर छुप जाता है क्योंकि वो डॉक्टर इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था। वह समझ जाता है कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। वह डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहा होता है, साथ ही वो एक जर्मन एजेंट भी होता है। दूसरी एलिजिया सफाई करने के लिए जैसे ही अंदर जाती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही वो क्रिएचर बहुत ज्यादा घायल होता है। तभी उसे पता लगता है कि कोई इस तरफ आ रहा है तो वो जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी टीम अंदर जाते हैं और वहां पर एक इलेक्ट्रिक रॉड पड़ा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्रिएचर बहुत ही ज्यादा तड़पता है। तभी वहां पर जनरल आता है और इस क्रिएचर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा क्रिएचर होगा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही छोटा होगा। कर्नल बताता है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें ये पता चलेगा कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत ही खराब है। इसकी सबसे अलग बात यह है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इसे मारने में कोई भी फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि अगर हमें इसे तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये कभी भी मर सकता है। क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। वो डॉक्टर सभी को कहता है कि आप इस क्रिएचर को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं इस क्रिएचर के साथ
साथ जो चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी है। वो कर्नल से कहता है कि इस क्रिएचर की चीर फाड़ करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो ताकि पता तो चले कि ये चीज क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है, वो इस बेजुबान जानवर को मारना नहीं चाहता था। इलीजिया ने भी कर्नल और जनरल के बीच में हुई सारी बातें सुन ली थी, उसे भी सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह घर जाकर जाइल्स को सारी बात बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जाइल्स इलीजिया को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वे लोग बहुत पावरफुल लोग हैं और हम लोग आम इंसान हैं। ये कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलीजिया बहुत दुखी हो जाती है। तभी जाइल्स सोचता है कि इलीजिया के मेरे सिवा है ही कौन, इसलिए वो वापस आते हैं और इलीजिया से कहते हैं कि हम फैमिली हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले इलीजिया वहां पर जाकर सारे कैमरों को ऊपर की तरफ कर देती है जिससे कि किसी को भी पता ना चल सके इस क्रिएचर को कौन ले गया है। इसके बाद वो एक कार्ट में ढेर सारे टॉवल डाल देती है। उसके बाद वो उस पूल में उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। इलीजिया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वह उन जंजीरों की चाबी इलीजिया को दे देता है। वह उसे खोलकर उसे कार्ट में डाल देती है। वो जब कार्ट को लेकर जा रही होती है तब रास्ते में उसको उसकी फ्रेंड मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि इलीजिया क्या कर रही है। पहले वो उसे मना करती है, लेकिन जब इलीजिया उसे सारी बात बताती है तो वो समझ जाती है और उसे जाने देती है। वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं। इधर जाइल्स अपनी गाड़ी अंदर की तरफ लाता है जहां पर गार्ड को शक हो जाता है, इसलिए वह उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर डॉक्टर उस गार्ड को भी बेहोश करके उसकी मदद करता है। तभी वो दोनों उस क्रिएचर को लेकर बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। इलीजिया उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में डाल देती है क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। इलीजिया अपने दोस्त को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो उसे रिवर में छोड़ आएगी क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। पानी के सहारे वो अपने घर पर चला जाएगा। अगले दिन इलीजिया और उसकी दोस्त काम पर भी पहुंच जाते हैं जिससे किसी को भी शक ना हो सके। इधर घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास होते हैं और उसका ध्यान रख रहे होते हैं। इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है। वो क्रिएचर बाथटब के बाहर निकलता है जहां पर जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वह उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वह क्रिएचर जाइल्स को घायल करके बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी इलीजिया वहां पर आ जाती है। जाइल्स उसे सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो काफी डर गया था जिसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ और उसे जल्द लेकर आओ। इलीजिया तुरंत ही जाती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। वह क्रिएचर फीलिंग रखता था, इसलिए जब वो घर आता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और तब वह जाइल्स के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है कि वो भी उसके सर पर हाथ रखें और जाइल्स ऐसा ही करते हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि देखते ही देखते उनकी चोट के घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने सर को पकड़ा तो उन्हें पता लगा कि उनके गंजे सर पर बाल भी आ चुके हैं। वो समझ गए थे कि जरूर इस क्रिएचर में कोई पावर है। इधर धीरे धीरे इलाइजा और वो क्रिएचर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वह दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इधर जनरल काफी गुस्से में होता है। वह कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द क्रिएचर को नहीं खोजा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगी। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वही उसकी जान बचाना चाहता था। वह डॉक्टर के घर जाता है। वहां पर वो देखता है कि वो डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा होता है। तभी 2 लोग डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है। वो डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते सुन लेता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। वो उसके पास जाता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वो डॉक्टर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता। जब कर्नल डॉक्टर को काफी टॉर्चर करता है तब कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से एक बात निकल जाती है, क्लीनिंग स्टाफ। कर्नल डॉक्टर को मार देता है। उसे तुरंत इलीजिया के दोस्त पर शक होता है क्योंकि इलीजिया तो बोल नहीं सकती थी। वे इलीजिया के दोस्त के घर जाता है और उस पर दबाव बनाकर क्रिएचर के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। तभी ये देखकर उसका पति काफी डर जाता है। वो उसे बताता है कि उसने इलीजिया और उसकी पत्नी की बातें सुनी है। वो क्रिएचर इलीजिया के घर पर है। कर्नल इलीजिया के घर की तरफ जाता है। इलीजिया के दोस्त उसे फोन करके बता देते हैं कि कर्नल तुम्हारे ही घर आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। इलीजिया जाइल्स के साथ उस क्रिएचर को लेकर नदी पर चली जाती है। इधर कर्नल इलीजिया के घर आता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। उस पर 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है कि इस दिन उसे रिवर पर छोड़ना है। वह तुरंत ही नदी की तरफ जाता है और उधर इलीजिया अपने दोस्त को लेकर नदी पर पहुंच चुकी होती है। वह उसे बाय कर रही होती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है। वो दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो क्रिएचर उठता है। इससे पहले कि कर्नल दोबारा गोली मार सके क्रिएचर कर्नल के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि कर्नल को सोचता क्रिएचर उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर इलीजिया को गोद में उठाकर नीचे नदी में कूद जाता है। वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है।
वो लीजिया की गर्दन पर उस निशान पर हाथ रखता है, जिससे कि वहाँ पर एक अलग सा कुछ बन जाता है। इस तरीके से लीजिया पानी में भी सांस ले पा रही होती है। साथ ही वो क्रिएचर लीजिया को जीवित कर देता है। उसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं। उसे लेकर गहरे समुद्र में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इलीजिया भी पानी में उसी के साथ रहने लगती है और इन दोनों की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी में अगर आपको इलीजिया का कैरेक्टर अच्छा लगा हो तो इलीजिया के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।